किसी ये दुकान का जो है गोडाउन है, ये ऐसा नहीं है। ये सारा बाढ़ राहत का सामान है। ये वोल्टास का फ्रिज है, ये एलजी का फ्रिज है। हमारा ज़्यादा फोकस ये रहता है कि एक्चुअल नीड क्या है, एक्चुअल लॉस क्या है। ग्राउंड पे जाके ये पता चला कि लॉस इन इन चीज़ों का है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि वही चीज़ ही प्रोवाइड की जाए। ये बेड, ये गद्दे, चाहे किसी का गाय भैंस का नुकसान था, हमने वो भी दे रहे हैं हम। सैमसंग की वॉशिंग मशीन जिस पर ये परिवार बैठा है, ये बेड भी उन्होंने दिया है, ये गद्दे भी उन्होंने ही दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि इतनी भयानक बाढ़ के बावजूद भी पंजाब आज भी कैसे खड़ा हुआ है, कैसे पंजाबी आज भी मुस्कुरा रहे हैं? पूरे देश को पंजाब से ये सीखने की ज़रूरत है और आज हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। पंजाब की इस बार की बाढ़ में एक बहुत बड़ा रोल एनजीओ का रहा। जहां सरकार मदद करने से चूकी या जहां सरकार नहीं पहुंच पाई, वहां एनजीओ पहुंचे। और इस बार की बाढ़ में एक बहुत बड़ा नाम जिसने किया है बहुत ज़्यादा काम, ऐसा एक एनजीओ है, ये ग्लोबल 6। इस एनजीओ ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर लोगों की ऐसी ऐसी मदद करी जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज हम इसी एनजीओ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने मदद कैसे की, इनके पास मदद कैसे आई, कैसे प्लानिंग होती है, ताकि आने वाले समय में पूरे देश में अगर कहीं बाढ़ आती है, कहीं कोई आपदा आती है, तो हम ये देखें कि क्या जो इनका मॉडल है वो बाकी देश में अप्लाई हो सकता है या नहीं। मैं गुरदासपुर में हूँ। यहाँ पर एक ये रिज़ॉर्ट है, यहाँ शादी पार्टी ये सब होती हैं। तो अभी क्योंकि ये सब नहीं हो रही, तो इस एनजीओ ने इस रिज़ॉर्ट को 1 महीने के लिए ले रखा है। अब किराए पे नहीं लिया है, यहाँ पर सब सेवार्थी होता है। तो ये देखिए, आपको देखने से पता लग जाएगा, क्योंकि ये वेयर हाउस है, इसका हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, क्योंकि एक जगह कहीं सामान इकट्ठा करना है इनको, जो भी बाढ़ राहत के लिए आता है, तो एक जगह तो होनी चाहिए। तो गुरदासपुर में इन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया। आपको हेडक्वार्टर दिखाता हूँ कि इस हेडक्वार्टर में किस किस तरह का बाढ़ राहत का सामान है। देखिए, ये गद्दे तो आपको, गद्दे कंबल ये तो घुसते ही दिख जाएंगे। आ जाइए। इधर से देखना शुरू कीजिए। ये तौलिए, एक बार को आपको फीलिंग ये आ सकती है ये शायद किसी शोरूम का गोडाउन है, जो शोरूम होते हैं, किसी ये दुकान का जो है गोडाउन है। ये ऐसा नहीं है, ये सारा बाढ़ राहत का सामान है। ये देखिए, मैट्रेसेस, गद्दे। आगे आइए, पंखे, ये क्या है, सोलर लाइट, यहाँ दिख रही हैं सोलर लाइट। एक एक आप सामान देखिए कि क्या क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। एलईडी स्ट्रीट लाइट विद सोलर पैनल, वो घरों के बाहर लगाने के लिए। और अंदर आइए, चूल्हे, गैस स्टोव, ये सारे यहाँ पर गैस स्टोव वगैरह ये सब रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये पीछे मुझे लगता है कि या तो ये पशु चारा होगा, हाँ, या जो है बाकी जो रसद का सामान होता है, पशु चारा वगैरह, ये हो सकता है। ये मैं देख के पहचान नहीं पा रहा हूँ। आगे आइए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इधर से देखिए, वॉशिंग मशीन। ये हम अंदर जाते हुए यहाँ से नज़र इस पर नहीं गई मेरी। सैमसंग की वॉशिंग मशीन रखी है, देखिए। ये वोल्टास का फ्रिज है, ये एलजी का फ्रिज है। बताइए, बाढ़ राहत में ये सब होता है क्या? ये पंजाब है, यहाँ ऐसे ही होता है। इधर देखिए, बेड, ये देखिए, ये बेड, ये गद्दे। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है किसी शोरूम का ये गोडाउन है, लेकिन ये गोडाउन है नहीं। ये बाढ़ राहत के लिए ही जो हेडक्वार्टर बना है, वेयर हाउस बना है, ये वही है। अमरप्रीत सिंह है मेरे साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, थैंक यू सर। ये बताइए, ये देखिए, इस पे क्या नाम लिखा हुआ है? शिखर धवन फाउंडेशन, ठीक है। तो अभी इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा, ये ऐसा लगता है पहली नज़र में कि ये किसी शोरूम का गोडाउन है, कि भाई वो दिखाने वाली चीज़ अलग रखते हैं और उनके पास स्टॉक रखा होता है, तो वो ऐसा दिखता है, लेकिन ये है तो सब बाढ़ राहत के लिए। हाँ जी सर, पहले दिन से जब से हमारी टीम काम कर रही है, तो हमने
हमारा ज़्यादा फोकस ये रहता है कि एक्चुअल नीड क्या है, एक्चुअल लॉस क्या है। सो जब हमें ग्राउंड पे जाके ये पता चला कि लॉस इन इन चीज़ों का है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि वही चीज़ ही प्रोवाइड की जाए तो जो उनका दुख कम हो सके। अच्छा। तो ये नहीं कि अगर आपका नुकसान हो चुका और हम कहें कि ये कंट्रीब्यूशन, ये कंपनसेशन हम कर रहे हैं, हाँ। तो हमारी कोशिश है कि हमारी कम्युनिटी बहुत दिल खुले वाली कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी। हाँ। तो हमारे लोग ये कहते हैं कि आप चीज़ बताइए, हम प्रोवाइड करते हैं। सो जितना आप गोडाउन देख रहे हो, इसमें से कोई भी चीज़ हमने खरीदी नहीं है, अच्छा। एक भी चीज़। सो मतलब ये मतलब इतना बड़ा गोडाउन है, ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये गद्दे, ये कंबल, हाँ ये सारा, और ये सोलर लाइट में देख रहा था। सारा कुछ सर, मतलब 5-7% अगर होगा तो हमने परचेज़ किया होगा इनिशियली। अच्छा। जब किसी को, संगत को ये पता चला कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो उन्होंने ट्रक के ट्रक भेज के ये पूरा गोडाउन भर रखा है। सो चाहे ये आप देख रहे हो, ये वॉशिंग मशीन है, या कोई फ्रिज पड़ा है, या ये किचन सेट बड़े हैं, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कॉरपोरेट है, कोई इंडिविजुअली है, कोई अपनी तनख्वाह में से पैसे निकाल के दे रहा है। सो ये सब लोगों का दिया हुआ है जी। और लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप लोगों को घर जाकर उनको ये बेड, ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये थोड़ी होता है बाहर रात में तो ये होता है बस आपके जीने का इंतजाम हमने कर दिया कि बस कुछ खाने का सामान दे दिया, मच्छरदानी दे दी, ओडोमोस दे दी, भाई मच्छर ना काटें, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। और बस जो नुकसान होता है, भाई आपकी जान का नुकसान हो गया, सरकार जो है मुआवजा दे देती है, या फसल का नुकसान हो गया तो मुआवजा दे दिया। लेकिन ये मुझे लगता है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब तो पहली बार देख रहे होंगे लोग। नहीं, देखिए, मुआवजा देने का मतलब ये होता है कि सरकार का काम है कि कंपनसेट करना। हाँ। सरकारों के हज़ारों करोड़ बजट हैं जो डिज़ास्टर में जो घरों का बर्बाद हुए हैं या जिनका नुकसान है, उनको देना है। हाँ। लेकिन अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखो, मैं ग्रास रूट लेवल से, आज मुझे 25 दिन हो गए मैं ग्राउंड पे हूँ, ठीक है। खुद पहले हम रेस्क्यू कर रहे थे, आज हम रिहेबिलिटेशन फेज़ में हैं। तो जो घर है ना, वो उनकी पेन अगर आप जाके बात करोगे तो उनको ये पता चलता है कि वो ये कहता है कि मैंने अपना बेड था मेरे पास, हाँ। पानी में निकल गया, लकड़ी फूल गई है, हम नीचे सो रहे हैं, और ये बेड भी जो था ना, ये 20,000 का बेड था, ये हमने किश्तों में लिया था। हाँ। तो अगर वो पेन हमारे एक बेड देने की सेवा हम कर दें, तो उनका वो पूरी लाइफ लॉन्ग वो बेड का जो अगले 10 साल हैं, वो खुशी से गुजर जाएंगे कि यार जिस चीज़ का मेरा नुकसान था, इन्होंने वही चीज़ मुझे दे दी। चाहे किसी का गाय भैंस का नुकसान था, हमने वो भी दे रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ हाँ, अभी हम तकरीबन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी कवर कर चुके हैं। सो स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ असेसमेंट कंप्लीट हो रही है, वहाँ चाहे बेड है, चाहे फ्रिज है, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे खाना है, चाहे बर्तन का सेट है, चाहे सोलर लाइट्स हैं, चाहे मॉस्किटो नेट है, टारपोलिन्स है, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो चाहे वो गाय भैंस है, तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मतलब ये सारी सेवा संगत के सहयोग से चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये आएगा कि सरकार जहां चूक रही है या नाकाम हो रही है, या हम ये कहें भाई जब डिजास्टर होता है तो कोई भी सिस्टम जो है वो पर्याप्त नहीं होता, सभी चीज़ें होती हैं। इसके लिए अरेंजमेंट कैसे होते हैं, फंड्स कैसे आते हैं, ये सामान कैसे आ रहा है, ये असल में हम सीखने के पर्पज़ से आपसे जानना चाह रहे हैं, ताकि कल को अगर कहीं और ये आए तो और लोग भी इस तरह से कोऑर्डिनेट करके और जो है एफर्ट कर सकें, ताकि आपदा से बाहर निकल सकें। देखिए, सबसे पहले तो चाहे वो सरकारें हैं, चाहे वो एनजीओज़ हैं, चाहे वो सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो यूथ क्लब्स हैं, ये जब भी कोई डिज़ास्टर किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में कुछ ऐसा होता है, तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है कि हम उन लोगों को उनकी पेन को जल्द से जल्द पूरा कर सकें, उनको सहयोग दे सकें। सो हर एक का, ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक एनजीओ का, हर एक सरकार का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक पॉलिसी होती है, अपना एक एसओपी होता है। ठीक है। तो एज ए एनजीओ जो हमारे पास एक्सपीरियंस था इतने सालों का, हमने वो ग्राउंड पे उतारा। हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, क्योंकि ग्लोबल 6 अभी हमें 2 साल मुश्किल से कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस्ड वॉलंटियर्स थे, हमारे पास टीम लीडर्स एक्सपीरियंस थे। मतलब किस तरह से, मतलब एक्सपीरियंस किस तरह से था, क्या क्या थोड़ा लोगों को पता लगे कि आप पहले से ये काम करते आए थे, इसलिए आप तैयार थे इस चीज़ के लिए। देखिए, तैयारी की वजह से तो रिसोर्सेज और फंडिंग की बात करो तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। कि हम, लेकिन ये था कि हमारे पास पैशन था, हमारे पास ये तजर्बा था कि किस टाइम पे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वो तजुर्बे को हमने ग्राउंड पे उतारा, और जिस दिन हमने रेस्क्यू स्टार्ट किया उस दिन से लोगों ने इतना सपोर्ट दिया कि ये अब वेयर हाउसेज भरे हुए हैं हमारे, और जो चीज़ बोल रहे हैं कि हमें फ्रिज चाहिए तो एक ट्रक फ्रिज का आ रहा है, हम कह रहे हैं वॉशिंग मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन आ रही है, कोई बेड दे रहा है, कोई गद्दे भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, मतलब सब कुछ
बोलने की देर है और सब कुछ सामने आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी जुड़े हैं, थोड़ा सा उनके नाम बताइए, थोड़ा पता लगे कि किस तरह सेलिब्रिटी जुड़ते हैं, तो उससे भी बहुत असर पड़ता है। पंजाब में सेलिब्रिटी का जुड़ना बहुत मायने रखता है। देखिए, मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ हम कहते हैं कि वो सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन वो भी इस धरती से ही उठे हुए लोग हैं। जिन पंजाबियों ने पंजाब के वो सेलिब्रिटीज़ को इस मुकाम पे पहुंचाया, और आज उनको गिव बैक करने का समय है। आज उनको पता है कि पंजाबी लोग यहाँ पे इफ़ेक्टेड हुए पड़े हैं और हम उनको सपोर्ट दें। और वो हर एक, चाहे वो दिलजीत दोसांझ है, उसकी सांझ फाउंडेशन कोलैबोरेशन में हमारे साथ 10 विलेजेस अडॉप्ट कर रहे हैं। करण औजला है, उसने हमें वॉशिंग मशीन्स भेजी। अच्छा। सो एक सिंगर है नवान संधू, युवराज हंस, उन्होंने ये हमें बेड भेजे। सो ऐसे सभी लोग, बहुत निम्रत खैर है, उन्होंने हमें ये सैनिटेशन के लिए, डिसइंफेक्शन ड्राइव के लिए एक मशीन्स चल रही है हमारी कमर्शियल, वो भेज रखी हैं। तो वो भी 50-60 लाख की मशीन्स होंगी। सो लाइक मतलब मैं अभी लिस्ट बहुत लंबी है। हर एक सेलिब्रिटी पंजाब का, मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा हो जो हमें रीच आउट खुद से ना कर रहा हो। हमें रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हम नहीं रीच आउट कर रहे किसी को, लेकिन वो खुद मैसेज कर रहे हैं कि अमरप्रीत जी बताओ कि कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ग्राउंड पे हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, आप करो काम आके। चाहे वो बॉलीवुड से रणदीप हुड्डा है, वो 3 दिन यहाँ पे लगा के हमारे साथ ग्राउंड पे गया। सो 3 दिन वो वॉलंटियर किया उसने। सो हर एक कोई अपनी कैपेसिटी में जो जिसके पास है वो ग्राउंड पे उतार रहा है। भाई देखिए, ये जैसे बता रहे हैं, सेलिब्रिटी कोई होता नहीं है, लोग उसको सेलिब्रिटी बनाते हैं, यानी ये उसका दर्जा यहाँ पर लाया जाता है। तो हमको ये सोचना चाहिए, जैसे ये पंजाबी लोग जो हैं, जो आज सेलिब्रिटी बन गए, जब इनके प्रदेश पर आफत आई, आपदा आई, तो ये लोग जो हैं सामने आए और मदद करने में लगे हुए हैं। क्या बाकी पूरे देश में भी ऐसा हो रहा है कि ये किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं है, कोई आरोप नहीं है किसी पर? ये हमें सोचने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, ताकि आगे जब कुछ हो तो हम इस मॉडल की तरफ देख सकें कि हाँ, इन्होंने इस तरह से किया था, क्या हम भी उस तरह से कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस बताते, कितने साल का एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा एक आधा को बता दिए, कोई बड़ा इवेंट आपने इससे पहले किया हो, भगवान नगर ऐसे इवेंट, ये डिजास्टर आपने या कुछ इस तरह की चीज़ें हैंडल करी हों? हाँ, मैंने तकरीबन खुद से 30-40 मिशन लीड किए हैं। अच्छा। सो ये नहीं कि अकेला इंडिया में, इंडिया से बाहर भी मैं जाके काम कर चुका हूँ। अच्छा। चाहे वो बांग्लादेश हो, टर्की हो, बर्मा हो, लाओस हो, तो वहाँ पे डिज़ास्टर्स भी मैंने कवर किए हैं। अच्छा। तो वो उस एक्सपीरियंस को हम ग्राउंड पे लेके आए हैं कि किस टाइम पे किस लोगों को क्या ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैं डिसइंफेक्शन मशीन्स की बात कर रहा हूँ, तो जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करने वाले थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, पानी था गांव में, तो मुझे पता था कि आने वाले टाइम में बीमारियां आने वाली हैं। तो हमने मशीन्स ऑर्डर कर दी। मशीन्स आने को 10 दिन लगे। 10 दिन बाद जब ये न्यूज़ आई कि ये ग्लोबल 6 ये मशीन्स लेके डिसइंफेक्शन ड्राइव कर रही है, तो एवरीवन वांट्स कि यार ये मशीन्स कहाँ से मिलेंगी, ये मशीन्स आपने कैसे अरेंज की। तब वो एक्सपीरियंस से आता है ये सब कि भैया आपको पहले से थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए। एग्जैक्टली। सो जब वो ये मशीन्स आई तो सप्लायर बोला इसको ऑर्डर करने में या दोबारा बनाने से, अब आप आज ऑर्डर करोगे तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 हफ्ता चाहिए, 10 दिन चाहिए। तो इन्होंने पहले कर रखा था, इसलिए इनके पास आज पहुंची। तो जिस चीज़ की जिस टाइम पे ज़रूरत है तो उसको उस टाइम पे उतारना पड़ेगा, और अगर वो टाइम के बाद जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। उसके बाद फिर आपके पास वो पड़ा रहेगा सामान, वो लोगों के लिए यूज़ पे नहीं आएगा। कोई नहीं। तो ये एक चीज़ बताइए, आप गुरदासपुर में अभी बेस हैं, इस समय पर हेडक्वार्टर है ये, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, या पूरे पंजाब में ही हैं? नहीं, हम गुरदासपुर पूरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे तकरीबन 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो मोस्टली वर्स्ट अफेक्टेड हैं। अच्छा। तो डेरा बाबा नानक हो गया, कलानौर हो गया, दोरंगला हो गया, दीनानगर हो गया, गुरदासपुर खुद से हो गया। सो ये एरियाज़ हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और मोर ओवर अजनाला, अमृतसर, रमदास एरिया जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो भी यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ से सामान वहाँ पे जाता है हमारा। सो फाजिल्का में हमने अलग से इतना ही बड़ा वेयर हाउस फाजिल्का में है हमारा। अच्छा। तो वो सारा एरिया फाजिल्का वाला जो गांव अभी भी पानी में है, तो उनको वो दूसरी टीम हमारी लीड कर दूसरी टीम है, लेकिन ग्लोबल 6 वैसे पूरे पंजाब में ऑपरेट कर रही है? हाँ, पूरा पंजाब में ऑपरेट कर रही है जहाँ जहाँ है। ओह अच्छा। जी। और क्या, क्योंकि संस्था का नाम ग्लोबल 6 है, तो क्या केवल सिखों की मदद की जाती है? नहीं, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा पूरा मैसेज देते। ये इंसानियत की, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जिसको भी जहाँ पे भी कोई ज़रूरत है, तो अब हम यहाँ पे गांव में जा रहे हैं,
हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन आज हमने 56 हाउसेज इनिशिएट कर दिए हैं बनाने के लिए। सो हम ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी जाति मतलब लोगों को सामान देने के साथ साथ में लोगों के जो घर टूटे हैं वो भी रिपेयर करने का ये काम कर रहे हैं जो बता रहे हैं। देखिए। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दिलजीत दोसांझ की टीम हमारे साथ कोलैबोरेशन की है। तो हम जो गांव अडॉप्ट कर रहे हैं उसने जो गांव अडॉप्शन की बात की थी, तो उस अडॉप्शन में ये नहीं कि उनको सिर्फ खाना देना है या गद्दे देने या फर्नीचर देना है। उन्होंने ये कहा था कि इनके अगर घर भी हैं तो वो भी हम बनाएंगे आपकी टीम के साथ मिलके। तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो चुका। सो जैसे जैसे असेसमेंट फेज़ हमारा आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी डिलीवरी, हमारी एग्जीक्यूशन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो असेसमेंट के अकॉर्डिंगली पैरेलली चलता है। अच्छा, तो बेसिकली जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि भाई मैं इतने गाँव को गोद ले रहा हूँ, इनका देखूंगा, तो वो आपके जरिए ही ये रहता है कि भाई काम आप कीजिए, मुझे ज़रूरत बता दीजिए, मैं उतना कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, उनकी टीम हमारे साथ डे 1 से ग्राउंड पे है। तो जहाँ जहाँ उन गांव में काम कर रहे हैं उनकी टीम हमें सपोर्ट दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, वो जो मैं सवाल पूछ रहा था ना कि ग्लोबल 6 नाम है कि केवल सिखों की मदद होती है, जवाब मुझे पता है लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, अब मैंने आपको बताया कि ऐसी देखो आज हम पंजाब में बैठे हैं, हाँ, हमारे घर में मुसीबत आई पड़ी है, हमारे लोगों में मुसीबत आई पड़ी है, जिन लोगों ने हमें डोनेशंस दे दे के बनाया, जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, जिस ग्राउंड से हम उठे हैं, तो उन लोगों को अगर ज़रूरत है, चाहे वो पंजाबी कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, पंजाबी अकेले सिख नहीं होते, पंजाबी हिंदू पंजाबी भी हैं, मुस्लिम पंजाबी भी हैं, क्रिश्चियन पंजाबी भी हैं, बहुत हैं पंजाबी। जब ग्राउंड पे जाते हो आपको पता चलता है कौन से किसका फॉलोअर है, किसका फॉलोअर है, ये तो आपको बाद में पता चलता है। लेकिन अगर उसकी छत टूटी है हमें वो दिख रही है, अगर किसी को पानी की ज़रूरत है हमें वो दिख रहा है। सो इंसानियत की ग्राउंड के ऊपर जहाँ जहाँ ज़रूरत है ग्लोबल सिख उनके साथ खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये धर्म वाली बात इसलिए पूछी, बहुत से लोग ना इसी काम पे बैठे रहते हैं, हिंदू मुसलमान ढूंढते रहेंगे, सिख ईसाई ढूंढते रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा। पता मुझे भी है कि भले ही नाम ग्लोबल 6 है लेकिन सभी धर्म के लोगों के ये लोग मदद करते हैं। अब मैंने आपको ये तो गोडाउन दिखाया है, अब आपको दिखाता हूँ कि क्या ज़मीन पर ये जो हमें गोडाउन में सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये ज़मीन पर भी ऐसे ही जा रहा है। आइए चलते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर अभी तक हमने बाढ़ पीड़ितों को क्या मिलते हुए देखा है। हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट फेंके जा रहे हैं, लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, किसी की जान चली गई तो मुआवजा दिया जा रहा है, फसल खराब हो गई तो मुआवजा दिया जा रहा है। अब ये देखिए, मैं पंजाब में अमृतसर ज़िले के रमदास के पास अड़ाया गांव में हूँ। ग्लोबल सिख नाम का NGO यहाँ पर ये भैंस डोनेट करके गया है, साथ में इसका बच्चा भी है। इस परिवार की ये भैंस जो है वो पानी में बह गई थी, बहुत गरीब परिवार है, तो ये भैंस बह गई थी, तो ये भैंस ही यहाँ पर परिवार को दे के गए हैं। कम से कम मान के चलिए 70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक आराम से आपको एक भैंस जो है वो आती है। यही नहीं, सामान दिखाना शुरू करता हूँ क्या क्या सामान दे के गए हैं। ये देखिए, ये फ्रिज, ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन, ये चूल्हा, ये केटल चाय बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, और ये जो है ये किचन सेट है, बर्तन वगैरह जो होते हैं। और ये ग्लोबल सिख फाउंडेशन को, ये शिखर धवन फाउंडेशन, ग्लोबल सिक्स जो NGO है उसको शिखर धवन फाउंडेशन ने ये दिया होगा, इसलिए इसका नाम लिखा है। ये खाने का राशन दे के गए हैं। यही नहीं, इधर से आ जाता हूँ जी, ये पशु चारा भी दे के गए हैं। अच्छा, ये भाई बेड जिस पर ये परिवार बैठा है, ये बेड भी उन्होंने दिया है, ये गद्दे भी उन्होंने ही दिए हैं। इससे पहले मैं परिवार पे आऊँ, एक बार घर की हालत दिखा देता हूँ। बाढ़ आई थी, घर की ऐसी दुर्गति हुई है पूछिए मत। ये देखिए, इनका सारा सोफा जो है ये खराब हो गया। अंदर आइए, देखिए क्रैक आ गया है यहाँ पे दीवारों में, और ऐसा लग रहा है कि छत जो है ये कभी भी गिर सकती है। बुरा हाल सारा इनका खराब हो गया। ये अलमारी इनकी खराब हो गई, देखिए ये अलमारी भी इनकी खराब हो गई। हाँ, दूसरे में आओ, दूसरे कमरे में भी दिखाई दे रहा है कि ये बेड खराब हो गया इनका, और ये छत भी ऐसी थोड़ी तिरछी सी लग रही है, लग रहा है कि कहीं गिरना पड़े। और ये देखिए टीवी का कैबिनेट है शायद,
इसके ख़राब हाल हो गए। ये बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है जिनको ये मदद मिली है। अपना नाम बता दीजिए जी। जी मेरा नाम गुरभेज सिंह है। गुरपेज सिंह, ठीक है जी। गुरपेज जी को 6 महीने पहले जो है पैरालिटिक अटैक हुआ था, तो उसके बाद से वो जो काम किया करते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। टेलर का काम किया करते थे हाँ जी, आप? टेलर का काम करता था। अभी जो मेरा हाथ काम नहीं करता, हाँ। इसलिए वो काम भी छोड़ दिया। ठीक है। और खेती कितनी है आपके पास में? खेती मेरे पास 1 एकड़ थी, वो भी ख़राब हो गया। वो खाने पीने के लिए होती थी। हाँ। और 1 एकड़ जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये इस पर जो खेती करते थे, पहली बात तो ये सिर्फ अपने लिए करते थे, यानी उस पर उगाया और खुद ही परिवार उसको जो है खाएगा। और ये जो 1 एकड़ की जो ज़मीन है वो भी इनकी अपनी नहीं है, ये इन्होंने किराए पे ली हुई है। वो गुरुद्वारे की है, रेंट देते हैं उसको साल में। हाँ। वो ये घर भी वही ज़मीन पर है, इसका भी रेंट, ज़मीन का रेंट देते हैं हाँ। गुरुद्वारे को। अब बताइए ये परिवार ज़रूरतमंद है कि नहीं है? बहुत से लोग जो हैं कहते हैं कि भाई ये ज़रूरतमंद नहीं है, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये परिवार ज़रूरतमंद है कि नहीं है? किराए पे की ज़मीन पर ही ये मकान बना हुआ है, इस पे ये रेंट देते हैं। जो खेती कर रहे थे, जिसका ये किराया भी दे रहे हैं, वो खेती सारी जो है ख़राब हो गई। भैंस जो इनकी बह गई थी, चलो वो अच्छी बात है कि वो इस एनजीओ ने, ग्लोबल सिख एनजीओ ने इनको दे दी है, ये सामान भी दे दिया है। तो आपका नाम बताइए जी। मनप्रीत कौर। ये इस परिवार के पास जो है 3 बेटियां हैं, तो तीनों का एक तो पढ़ाने का लिखाने का ये सारा खर्चा है, घर चलाने का खर्चा है। तो और ऐसे में जो है गुरपेज जी को पैरालिटिकल अटैक हुआ है, तो इसे हमारे से लकवा बोलते हैं जी, लकवे का अटैक हुआ है जी। हाँ जी, हाँ जी, लगवा है। हाँ, तो अब ये देखिए घर कैसे चला रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। आपसे कब संपर्क किया था इस एनजीओ ने? इन्होंने कल किया था। कल किया और आज सामान दे गए आपके यहाँ? हाँ, कल किया। इन्होंने बहुत, इन्होंने हालात ਵੇਖੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ। हाँ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ। सरकार प्रशासन से कोई यहाँ पर आया, कोई मदद आई? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲੱਥਾ ਵਾ। 10-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਲੱਥਾ ਹੁਣ ਵੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। अच्छा, नहीं पर कोई आया क्या? आप बताइए, सरकार प्रशासन से कोई पूछने, मदद करने, सर्वे करने? सरकार का कोई भी आदमी हमारे पास नहीं पहुंचा, और ना ही कभी पहले आते थे। अच्छा। ये तो ग्लोबल सिख संस्था जो है बहुत मदद कर रही है लोगों की, गरीब लोगों की। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है हमें, और ना ही यहाँ पर पहुँच सकता है कोई सरकारी अधिकारी। अब देखिए, अब मुझे बताइए जी, ये जो मदद हो गई है, इससे आपका काम चल जाएगा, घर चल जाएगा इससे आपका? ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਹਾਂ। ਪੈਰਾਲਿਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ करे परमात्मा। ठीक है जी। तो जी ऐसे परिवार का जो है कल्याण होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। देखिए ये सारा, ये इसमें जो है इनका गेहूं रहा होगा, ठीक है, पर ये सारा ख़राब हो गया। और बता रहे हैं पीछे फेंका है जी सारा गेहूं। अच्छा, बस देखो जी, गेहूं ऐसा हो गया था जी। ओहो, ये तो पशु भी नहीं खाएगा, डंगर भी नहीं खाएगा। बदबू आ रहा था। हाँ जी। ये बदबू आ रहा था, इसको बोला बाहर फेंक दो, बीमारी फैलेगा ना इससे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है जी। तो जी बहुत शुक्रिया जी। अंत में एक ही बात कहूँगा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबद्दा भला। इस सोच, विचार और भावना के साथ पंजाब में लोग, एनजीओ और कार सेवक काम कर रहे हैं। ये सब दिखाने का मेरा मकसद, 2 मकसद हैं। पहला ये दिखाना कि भाई पंजाब में बाढ़ आई, लेकिन पंजाबी घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि पंजाबी पंजाबियों की मदद करने में लगे हुए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, भाई पंजाब के लोग पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हैं। इसे देखकर बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि अगर बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, मिलजुल के पूरी हिम्मत के साथ में उसका मुकाबला करना है। क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह की बाढ़ राहत की सामग्री यहाँ पर दी जा रही है और बाकी जगह क्या दी जा रही है। किसी को भी नीचा दिखाने का मेरा मकसद नहीं है, किसी को भी महान बताने का मेरा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि अगर कहीं कोई अच्छी चीज़ हो रही है जो हमको अडॉप्ट करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, अपने व्यवहार में लानी चाहिए, तो उसको ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। अमृतसर के रमदास के पास
अड़ाया पिंड से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।